हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सदन में बोल रहे थे पीएम मोदी, अचानक राहुल गांधी ने कर दी ऐसी हरकत, फिर ओम बिरला ने जो किया खुद देख लो। देखते हैं वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अभी से शुरू हो गए विपक्ष वाले, कांग्रेस INDIA देखा तो सही। मणिपुर के बोलिए एक बार, देखा ये होती है बेशर्मी की हद। ऐसे घबराते मोदी जी खड़े हो जाए तो बोल ना पाए वो किसी तरह, डरते हैं अंदर से, खौफ है इनको। एक मिनट बैठे बैठे प्लीज, बैठे एक मिनट, बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए 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 बैठिए। ऑनरेबल मेंबर्स, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। मणिपुर के मैंने एक माननीय सदस्य को पहले ही बोलने का मौका दे दिया था। आदरणीय सभापति जी, नहीं बाज आएंगे वो। मैं राष्ट्रपति जी के भाषण के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आदरणीय सभापति जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने विकसित भारत के संकल्प को अपने प्रवचन में विस्तार दिया है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने अहम विषय उठाए हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने देश की जनता देख ले क्या करा है तुम लोगों ने। उनको नहीं बोली जो मोदी जी को वोट कर रहे हैं, जिन्होंने दूसरी जगह वोट किया है। और उसके बाद हमारे कमेंट सेक्शन में आके भी ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं। मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, कल और आज कई माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं विशेष करके जो पहली बार बेशर्मी की हद है। सांसद बनकर के हमारे बीच आए हैं और उनमें से कुछ आदरणीय साथियों ने अपने जो विचार व्यक्त किए, संसद के सभी नियमों का पालन करते हुए किए। उनका व्यवहार ऐसा था जैसे एक अनुभवी सांसद का होता है। यहाँ देखो, ये अनुभवी संसद जो प्रथम बार आने के बावजूद भी उन्होंने
बढ़ाया है और उन्होंने अपने विचारों से इस डिबेट को और अधिक मूल्यवान बनाया है। आदरणीय सभापति जी, देश ने एक सफल चुनाव अभियान को पार करते हुए विश्व को दिखा दिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव अभियान था। देश की जनता ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव अभियान में जनता ने हमें चुना है और आदरणीय सभापति जी, मैं कुछ लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं कि लगातार झूठ चलाने के बावजूद भी उनका घोर पराजय हुआ और लोकतंत्र के माननीय प्रतिपक्ष के नेता ये शोभा नहीं देता। आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है, ये शोभा नहीं देता। आप सदन में डायरेक्शन दो। माननीय नेता जब बोल रहे हो, जब खड़े हो, ये शोभा नहीं देता आपके लिए। ये उचित नहीं है संसदीय परंपरा। खड़ा हो गया वो। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। दिखाओ उसकी शक्ल। ये गलत तरीका है आपका और ये तरीका इस तरीके से नहीं चलेगा बिल्कुल। तो गलत तरीका है। Shameless. तो ऐसे संसद के अंदर गरिमा बना के रखे आप गरिमा को तोड़ना चाहते हैं। आप संसद मर्यादा पीछे नहीं करें। आपको गरिमा नहीं, सदन की डायरेक्शन देते आप मेल में आने के लिए लोगों को। ये प्रतिपक्ष के नेता है। नो, गलत तरीका आपका। माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या किया था इसने? पीठ पीछे गया था। We should show him. क्या बदतमीजी और प्रोत्साहन मिलता है। लॉ होना चाहिए कि सिक्योरिटी गार्ड उनके बाद निकला। मैं तो बोला बदतमीजी जो कर रहा है, एक वार्निंग के बाद दूसरी में थ्रो देम आउट। सभापति जी, ये विश्व का सबसे बड़ा चुनाव अभियान और इसमें भारत की जनता ने हमें तीसरी बार देश की सेवा करने का मौका दिया है। ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, बहुत ही गौरवपूर्ण घटना है। आदरणीय सभापति जी, हमें हर कसौटी पर और तेज हो रहे हैं बदतमीज। के बाद देश की जनता ने तुम जाके न्याय दे दो ना। यहाँ बैठ के क्या बोल रहे हो? जाओ न्याय करो वहां जाकर। जनता ने हमारे 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा है। जनता ने देखा है कि गरीबों के कल्याण के लिए हमने
झारखंड में इतने कम समय में इतने लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का ये सफल प्रयास इस चुनाव में हमारे लिए आशीर्वाद का कारण बना है। आदरणीय सभापति जी, हम 2014 में जब पहली बार जीत करके आए थे तो चुनाव के अभियान में भी हमने कहा था कि हमारा करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस रहेगा। और आज मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने देश का सामान्य मानवी जो करप्शन के कारण पीड़ित है, देश को करप्शन ने दीमक की तरह खोखला कर दिया है। ऐसे में भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जो जीरो टॉलरेंस नीति है, आज देश ने हमें उसके लिए आशीर्वाद दिया है। बाप रे, क्या कर डाला देश के लोगों ने। मैं सबको नहीं बोलती जिन्होंने इन कांग्रेसियों को वोट दिया है, और इतनी हिम्मत होती है हमारे कमेंट सेक्शंस में आके अपनी नॉलेज झाड़ते हैं, और उनकी बेइज्जती मैं रोज करूंगी। देखिए ऑपोजिशन जो है, देख लो क्या हाल कर दिया देश का, समय बर्बाद कर रहा है, देश का बदतमीजी इतनी कर रहे हैं। प्रोग्रेस होनी चाहिए 5 साल में नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ लो क्वालिटी ऑपोजिशन। ये दुनिया देख रही है। ऑपोजिशन लो क्वालिटी है, वो काम नहीं करने दे रही, बोलने नहीं दे रही, डिसिप्लिन नहीं है, अपने बारे में बोलिए, दूसरे को बोलने चाहिए। तो बेसिकली अनपढ़ लोग टाइप हैं जिनको डिसिप्लिन का पता नहीं, जिसको पता नहीं कि किस तरीके से बात की जाती है। इनको तो फर्स्ट क्लास में बिठाकर टीचर के साथ बैठाकर ट्रेनिंग दो कि क्लासों में कैसे बैठते हैं और चुपचाप सुनते हैं। इनको तो वो ट्रेनिंग देनी चाहिए। वो लोग देश का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। जिन लोगों ने वो बैठी आई इसीलिए वो आई, उनकी मकसद ही अभी यही था कि मोदी जी आएंगे, हम बोलने नहीं देंगे। जिन लोगों ने इनको अपॉइंट किया है, जिताया, उनको देखना चाहिए कि वो ऐसी ऑपोजिशन लेके आए हैं जो देश का बिगाड़ा कर रहे हैं, जो देश का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कुछ काम नहीं होने दे रहे। और लॉस किसी होगा उन्हीं लोगों को जिन्होंने ऑपोजिशन को वोट दिया, उन्हीं लोगों को लॉस होगा। वही और गरीबी में जाएंगे, उनको कम जॉब्स मिलेगी, देश नीचे डूबेगा, सब तबाही होगी। तब उन लोगों को समझ आएगा कि उन्होंने गलत ऑपोजिशन को खड़ा कर दिया जो कुछ काम तो करने दे नहीं रही देश में। तो तुम्हारा भला कैसे होगा? तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। बोलने ये नहीं दे रहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, और वहां पे क्या चीख रहे हैं, तानाशाही नहीं चलेगी। अरे तानाशाही तो तुम कर रहे हो, तुमको पूरा मौका दिया, तुमने बोला, और अब जब पीएम बोल रहे हैं तो तुम उनको बोलने नहीं दे रहे। इतना तुम डरते हो पीएम मोदी से। अगर डिक्टेटरशिप होती तो वहां पे जो डिक्टेटर है यूं करता, और इन सबको बाहर फेंक दिया जाता। बाहर नहीं फेंक दिया तो दुनिया से गायब कर दिया जाता। अगर डिक्टेटरशिप होती तो वैसा होता। इससे क्लियर हो रहा है डिक्टेटरशिप नहीं है कि तुम इतना शोर मचा पा रहे हो और पूरे देश का टाइम बर्बाद कर पा रहे हो। और जो भी आके राहुल गांधी और ये ऑपोजिशन को सपोर्ट करते हैं ना, तो भैया जी यहाँ से तो निकल जाओ, क्योंकि तुमने देश का सत्यानाश कर दिया है। 5 साल में पता चल जाएगा लोगों को कि कैसे उनकी हमारे पास आके अपनी नॉलेज मत झाड़ना। आई एम डन विद इट। मैं इंडिया में नहीं हूँ, बाहर से बैठी हुई मैं देख सक रही हूँ कि इंडिया का क्या तुमने बेड़ा गर्क किया। ये तो देखिए 5 साल बाद लोगों को अपना रियलाइज होगा कि उनकी हालत खराब हो चुकी है। चलो भैया चलो, पर जिन्होंने मोदी जी को वोट किया, सपोर्ट किया, वही मैं कह रही हूँ ना, वो इस लेवल पे है। और जिन्होंने किया है कांग्रेस को वोट, वो किस लेवल पे है? ये समझदार जनता, तुम इस लेवल पर हो, तो ये चैनल तुम्हारे लिए नहीं है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।